हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने बना डाला अमेरिका से भी घातक ड्रोन, पीओके वापस लेने में मदद कर सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत इस टाइम ड्रोन्स में काफी ज्यादा आगे जा रहा है। हर तरह का ड्रोन स्टेल्थ भारत बना रहा है। दूसरी तरह के रुस्तम पता नहीं कितने टाइप्स के मतलब और कितने टाइम के मतलब ड्रोन्स पर भारत ने वर्क भी कर रहा है और कितने बना भी चुका है। तो आज कोई और ड्रोन बनाया जो कि मतलब काफी कारीगर साबित होगा और अमेरिका से भी ज्यादा घातक ड्रोन इसको माना जा रहा है। पहले देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने बना डाला अमेरिका से भी खतरनाक ड्रोन, पीओके वापस लेने में कर सकता है मदद। दोस्तों, यूं तो भारत एक से बढ़कर एक वेपन्स बना रहा है, लेकिन भारत के इस हथियार की बात ही कुछ और है। क्योंकि भारत का यह हथियार ऐसा वैसा वेपन नहीं है। यह हथियार तुर्की के बायर कटार और अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन को टक्कर दे रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के तपस ड्रोन की, जिसका संस्कृत में अर्थ है गर्मी, जिसका काम है दुश्मनों के खेमे में आग बरसाना। तपस का पूरा नाम है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन। यह निगरानी के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। तपस एक मेल ड्रोन है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन। इसे डीआरडीओ की एक ब्रांच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इसका उत्पादन साल 2016 से चल रहा है। कई बार इसकी टेस्ट फ्लाइट भी हो चुकी है। जल्द ही इसे तीनों सेनाओं में शामिल किया जाएगा। तीनों सेनाओं ने मिलकर 76 तपस ड्रोन की मांग की है। इसमें से 60 इंडियन आर्मी के पास जाएंगे, 12 इंडियन एयरफोर्स के पास और 4 ड्रोन इंडियन नेवी के पास भेजे जाएंगे। यह अमेरिका का जनरल एटॉमिक्स MQ-91 प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही है। अमेरिकियों ने प्रेडेटर ड्रोन को सर्विलांस से लड़ाकू बना दिया। यह ड्रोन हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के जरिए हमला कर सकता है। तपस ड्रोन खुद ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। यह रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन इंडोरेंस सर्विलांस एंड रिकॉसेंस SAR-EO जैसे काम कर सकता है। अगर टारगेट तय कर दिया जाए तो यह लेजर बीम डालकर उसे रोशन कर सकता है। इसके बाद लेजर गाइडेड मिसाइल या फ्लाइट जेट से हमला किया जा सकता है। अगर कम ऊंचाई पर यह उड़ रहा हो तो यह अपने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से भी हमला कर सकता है। यह 350 किलोग्राम वजनी पेलोड लेकर उड़ सकता है। 31.2 फीट लंबे ड्रोन का विंग स्पैन 67.7 फीट का है। इसमें 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर लगे हुए हैं जो इसे उड़ने की ताकत देते हैं। तपस ड्रोन अधिकतम 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई तक किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले साल के अंत तक यह ड्रोन तीनों सेनाओं को मिल जाएंगे। तीनों सेनाओं को यह ड्रोन मिलने के बाद अमेरिकी और इजरायली ड्रोन खरीदने की भारत को जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ड्रोन के जरिए ही जासूसी, निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सकेगा। तपस BH-201 ने हाल ही में 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार मंडराकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लगभग 10 साल पहले 1540.74 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक मंडराने वाले ड्रोन पर काम करना शुरू किया था। लेकिन 2022 में इस प्रोग्राम का बजट बढ़ाकर 1786 करोड़ रुपए कर दिया गया। तपस BH-201 ने 16 नवंबर 2016 को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चलकेरे में पहली सफल उड़ान भरी थी। इसके बाद इस ड्रोन के टेक ऑफ, लैंडिंग और अन्य मापदंडों का कई बार परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के वैज्ञानिक तपस के लिए स्वदेशी इंजन पर कोयम्बटूर स्थित एक निजी फर्म के साथ काम कर रहे हैं। ड्रोन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया निर्मित एस्ट्रो इंजन द्वारा संचालित है, जो ट्विन टर्बो चार्जर के साथ आता है। इस ड्रोन के 75% पुर्जे भारत में बने हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार शामिल हो जाने के बाद तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना ज्यादा सस्ता होगा। कई रक्षा विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि भारत का तपस ड्रोन तुर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन से कहीं ज्यादा एडवांस है। दरअसल बायर कटार TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बायर कटार डिफेंस बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगान के दामाद सेल्कुक बायर कतार चलाते हैं। बायर कतार TB2 ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन को प्रारंभिक तौर पर तुर्की की सेना के लिए बनाया गया था,
इस ड्रोन के विकास का श्रेय MIT के छात्र रहे सेलकुक बायर कतार को दिया जाता है। 26 नवंबर 2021 तक TB2 ड्रोन ने वैश्विक स्तर पर 4 लाख घंटे उड़ान भरी थी। TB2 ड्रोन का सबसे बड़ा संचालक तुर्की की सेना है, लेकिन एक एक्सपोर्ट मॉडल कई अन्य देशों की सेनाओं को भी बेचा गया है। तुर्की ने इराक और सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी यानी PKK और पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी YPG के ठिकानों पर हमले में बड़े पैमाने पर इन ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस ड्रोन में लेजर गाइडेड मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 4000 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। यह ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। इस ड्रोन में 105 हॉर्स पावर के इंटरनल कंब्यूशन इजेक्शन इंजन लगे हुए हैं। बायर कटार TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, यह ड्रोन कुल 700 किलोग्राम के भार के साथ भी उड़ सकता है। इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 6.5 मीटर है, जबकि जमीन से इसकी ऊंचाई 2.2 मीटर है। बायर कटार TB2 समुद्र की सतह से 18,000 से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं अगर हम तपस ड्रोन की ताकत की बात करें तो तपस BH-201 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर और पंखों की चौड़ाई 20.6 मीटर। तपस ड्रोन का खाली वजन 1800 किलोग्राम का है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए प्रोटोटाइप में 2 NPO Saturn 36T टर्बो प्रॉप इंजन को पंखों पर लगाया गया है। इसमें से प्रत्येक 100 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। अब प्रोडक्शन में गए तपस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट यानी 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकते हैं। तपस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमला कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह ड्रोन 24 घंटे तक अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। दोस्तों, भारत के तपस ड्रोन को POK वापस लेने वाले हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान POK को बातचीत से तो वापस नहीं देने वाला। इसके लिए भारत को सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है युद्ध। और आज के युद्ध में अनमैन्ड एरियल व्हीकल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म। आज के युद्ध में यार वाकई ड्रोन्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। वाकई में इसकी भाई मैंने रुस्तम का नाम और उसमें अजरबैजान में आपको और भाई मैं आपको एक बात करूं, पहले मतलब क्या सीन है कि मैंने रुस्तम का सुना हुआ था, मैंने ओरा का सुना हुआ था, लेकिन तपस में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। बहुत कमाल है यार, ये तो कहते हैं प्रेडेटर से भी कमाल है और बैरक्टर ड्रोन से भी। शक्ल भी मिलती जुलती है उससे। हाँ, देखा और भाई बैरक्टर ड्रोन मतलब 28,000 की फीट ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार ये तपस उड़ा है। उड़ा और एक दिन उड़ सकता है। हाँ, 24 घंटे उड़ सकता है, लेकिन जितना ज्यादा ऊंचा होता है वो उससे कम हो जाता है। 18 घंटे, लेकिन ये 18 घंटे उड़ा होता है। और यार मतलब ये कब हुआ इसको, और कहते हैं अगले साल के एंड तक सारे दे दिए जाएंगे। हाँ, और भाई 10 साल की मेहनत है। 10 साल की मेहनत, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ मिसाइल लगेंगे बहुत, और भारत एक और यार इसमें कोई शक नहीं है। देखो ड्रोन के मामले में ये इंडिया अब जो इतना अलग लेवल पे चला गया, कोई शक नहीं है इसमें यार। बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और अब तो मोदी जी ने पिछले दिनों ड्रोन का पूरा वो सिस्टम भारत में शुरू कर दिया। क्या क्या करने लगा है भारत, ये तो अब आगे देखेंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।